पाकिस्तान और उसके दोस्त मुल्क इन दिनों भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें कर रहे हैं। देश में माहौल बिगाड़ने के लिए, देश को अशांत करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके लिए वो हथियारों की तस्करी में जुटे हैं। ऐसा ही खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है और उससे जुड़े 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हथियारों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। देश की राजधानी हथियारों की तस्करी। क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क ISI की साजिश। मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय, ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली में चल रहे उस अंतरराष्ट्रीय वेपन नेटवर्क का हिस्सा हैं जिनका कनेक्शन अमेरिका, चीन, तुर्की और पाकिस्तान से होते हुए देश के ना जाने किस किस हिस्से तक फैला है, जिससे जुड़े हैं देश और दुनिया के तमाम बड़े गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े अपराधी शामिल हैं। इसके साथ ही यह रैकेट जुड़ा है दुनिया में कुख्यात और भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों और पाकिस्तान की नापाक खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अपने ही देश को दहलाने और अशांत करने की साजिश का हिस्सा बने आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने तब शिकंजा कसा जब इस बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। आरोपियों से 8 पिस्टल बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 तुर्की मेड और 5 चीन में बने हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 व्यक्ति पहले पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको अप्रेंट किया था रोहिणी के इलाके से, जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 वेपन PX 5.7 जो मेड इन टर्की हैं और 5 वेपन PX 3 जो मेड इन चाइना है, ये रिकवर किए गए थे। जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू पंजाब के डिफरेंट एरिया में ड्रॉप कराए गए थे और उसके बाद ये आगे सप्लाई हो रहे थे। इस रैकेट का किंगपिन अमेरिका में बैठा जसप्रीत उर्फ जस्सा बताया जाता है, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सीधा संपर्क रखता है। हथियारों की खेप पहले पाकिस्तान पहुंचाई गई थी, फिर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में स्मगल की गई। स्मगलर्स ने बॉर्डर्स पर रेकी करने के बाद हथियारों को एयर ड्रॉप किया था और मनदीप और दलविंदर को ड्रॉप लोकेशन से हथियार कलेक्ट करके दिल्ली में डिलीवरी करने के निर्देश मिले थे, जिन्हें वो रोहन और अजय को सप्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर ही इसको सप्लाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे हिसाब से कुछ लोग US में भी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वो US से पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे और वो US के ही लोग इंडिया के कुछ लोगों के टच में थे जिनको वेपन रिसीव करना था। इसमें रोहन जो हमने बागपत का व्यक्ति पकड़ा हुआ है, ये आदमी वेपन सप्लायर है, तो ये वेपन लेते हैं जो बाहर से वेपन आ रहे हैं और जिसकी डिमांड होती है उसको ये वेपन सप्लाई करते हैं। मनी ट्रेल जो US बैठे हैं वो ऑपरेट करते हैं और सारा पैसा हवाला के थ्रू जाता है बाहर। पिछले 1.5-2 सालों से इन्होंने काफ़ी वेपन सप्लाई किए हैं और इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिन पे अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके से देश अभी उबर भी नहीं पाया है कि दिल्ली में हथियारों के बड़े इंटरनेशनल रैकेट के खुलासे ने फिर से लोगों को टेंशन में डाल दिया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूरा नेटवर्क ISI से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग या लोगों तक ये असलहे पहुंचे हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके लिंक की भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान और उसके दोस्त मुल्क इन दिनों भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें कर रहे हैं। देश में माहौल बिगाड़ने के लिए, देश को अशांत करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके लिए वो हथियारों की तस्करी में जुटे हैं। ऐसा ही खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है और उससे जुड़े 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हथियारों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। देश की राजधानी हथियारों की तस्करी। क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क ISI की साजिश। मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय, ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली में चल रहे उस अंतरराष्ट्रीय वेपन नेटवर्क का हिस्सा हैं जिनका कनेक्शन अमेरिका, चीन, तुर्की और पाकिस्तान से होते हुए देश के ना जाने किस किस हिस्से तक फैला है, जिससे जुड़े हैं देश और दुनिया के तमाम बड़े गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े अपराधी शामिल हैं। इसके साथ ही यह रैकेट जुड़ा है दुनिया में कुख्यात और भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों और पाकिस्तान की नापाक खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अपने ही देश को दहलाने और अशांत करने की साजिश का हिस्सा बने आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने तब शिकंजा कसा जब इस बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। आरोपियों से 8 पिस्टल बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 तुर्की मेड और 5 चीन में बने हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 व्यक्ति पहले पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको अप्रेंट किया था रोहिणी के इलाके से, जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 वेपन PX 5.7 जो मेड इन टर्की हैं और 5 वेपन PX 3 जो मेड इन चाइना है, ये रिकवर किए गए थे। जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू पंजाब के डिफरेंट एरिया में ड्रॉप कराए गए थे और उसके बाद ये आगे सप्लाई हो रहे थे। इस रैकेट का किंगपिन अमेरिका में बैठा जसप्रीत उर्फ जस्सा बताया जाता है, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सीधा संपर्क रखता है। हथियारों की खेप पहले पाकिस्तान पहुंचाई गई थी, फिर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में स्मगल की गई। स्मगलर्स ने बॉर्डर्स पर रेकी करने के बाद हथियारों को एयर ड्रॉप किया था और मनदीप और दलविंदर को ड्रॉप लोकेशन से हथियार कलेक्ट करके दिल्ली में डिलीवरी करने के निर्देश मिले थे, जिन्हें वो रोहन और अजय को सप्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर ही इसको सप्लाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे हिसाब से कुछ लोग US में भी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वो US से पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे और वो US के ही लोग इंडिया के कुछ लोगों के टच में थे जिनको वेपन रिसीव करना था। इसमें रोहन जो हमने बागपत का व्यक्ति पकड़ा हुआ है, ये आदमी वेपन सप्लायर है, तो ये वेपन लेते हैं जो बाहर से वेपन आ रहे हैं और जिसकी डिमांड होती है उसको ये वेपन सप्लाई करते हैं। मनी ट्रेल जो US बैठे हैं वो ऑपरेट करते हैं और सारा पैसा हवाला के थ्रू जाता है बाहर। पिछले 1.5-2 सालों से इन्होंने काफ़ी वेपन सप्लाई किए हैं और इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिन पे अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके से देश अभी उबर भी नहीं पाया है कि दिल्ली में हथियारों के बड़े इंटरनेशनल रैकेट के खुलासे ने फिर से लोगों को टेंशन में डाल दिया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूरा नेटवर्क ISI से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग या लोगों तक ये असलहे पहुंचे हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके लिंक की भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।